वाराह भगवान का यह व्रत सुख संपत्तिदायक एवं कल्याणकारी है। जो श्रद्धालु भक्त वाराह भगवान के नाम से माघ शुक्ल द्वादशी के दिन व्रत रखते हैं, उनके सोवे भाग्य भगवान जागृत कर देते हैं। जगत के कल्याण हेतु लीलाधारी भगवान अनेकानेक अवतार लेते हैं। इन्हीं भगवान विष्णु के तृतीय अवतार वाराह की पूजा महाशुक्ल द्वादशी के दिन की जाती है, जो वाराह द्वादशी के नाम से जानी जाती है। वाराह द्वादशी की कथा। भगवान का वाराह अवतार वेद प्रधान यज्ञ स्वरूप अवतार है। दिन तथा रात्रि इनके नेत्र हैं, भविष्य इनकी नासिका है, सामवेद का गंभीर स्वर इनका उद्घोष है, यूप इनकी दाढ़ें हैं, चारों वेद इनके चरण हैं, यज्ञ इनके दांत हैं, श्रुतियां इनका आभूषण है, चितियां इनका मुख है, साक्षात अग्नि इनकी जीवा है तथा कुश इनकी रोमावली है एवं ब्रह्मा इनका मस्तक है। वाराह भगवान के विषय में कथा है कि भगवान विष्णु के धाम में श्वेत द्वीप में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। एक समय जब भगवान का दर्शन के लिए सनकादिक योगेश्वर आए तो उन्हें जय और विजय ने बीच में रोक लिया। इससे क्रोध होकर सनकादिक ने उन्हें श्राप दे दिया, द्वारपालो, तुम दोनों भगवान के इस धाम का परित्याग करके भूलोक में चले जाओ। भगवान को जब यह बात पता चली तो उन्होंने जय विजय और सनकादिक महात्माओं को बुलाया और बोले, द्वारपालो, तुम लोगों ने महात्माओं का अपराध किया है, अतः तुम श्राप का उल्लंघन नहीं कर सकते। तुम यहाँ से जाकर या तो 7 जन्मों तक मेरे पापहीन भक्त रहो या 3 जन्मों तक मेरे प्रति शत्रु भाव रखते हुए समय बिताओ। यह सुनकर जय विजय ने कहा कि प्रभु, इतना अधिक समय हम आपसे अलग पृथ्वी पर रहने में असमर्थ हैं, अतः केवल 3 जन्मों तक ही हम शत्रु भाव धारण करके रहेंगे। इसके पश्चात जय विजय कश्यप और दिति के असुर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उनमें से छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष व बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष मत से उन्मत्त रहता था। उसका शरीर कितना बड़ा था या कितना बड़ा हो सकता था, इसका कोई मापदंड नहीं था। एक बार बड़ा रूप बनाकर उसने अपनी हजारों भुजाओं से पर्वत, समुद्र, द्वीप और संपूर्ण प्राणियों सहित समस्त पृथ्वी को गेंद की तरह सर पर रखकर रसातल में चला गया। यह देखकर सभी देवता भय से पीड़ित होकर हाहाकार करने लगे। रोग शोक से रहित श्री हरि नारायण की शरण में गए। उस अद्भुत वृत्तांत को सुनकर विश्व रूपधारी जनार्दन ने वाराह रूप धारण किया। उस समय उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें और विशाल भुजाएं थी। उन परमेश्वर वाराह ने अपनी एक दाढ़ से उस दैत्य पर आघात किया। इससे उसका विशाल शरीर कुचल गया और वह अधम दैत्य तुरंत ही मर गया। पृथ्वी को रसातल में पड़ी देख भगवान वाराह ने उसे अपनी दाढ़ पर उठाकर यथावत पहले की भांति व्यवस्थित कर दिया। वाराह रूपधारी महाविष्णु को देखकर समस्त देवगण व मुनि भक्ति में मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके गंध, पुष्प आदि श्री हरि का अर्चन करने लगे। चंद्रमा में निमग्न हुई कल्क रेखा के समान यह पृथ्वी आपके दांतों की नोक पर अटकी हुई सुशोभित हो रही है। ऐसे सुकुर रूपधारी जगत पिता श्री हरि केशव की जय हो। तब भगवान वाराह ने उन सभी को मनवांछित वरदान दिया और महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनकर अंतर ध्यान हो गए। समस्त जीवों को हतैषी समूची पृथ्वी के उदारक भगवान यज्ञ के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार है। ओम हरि नारायण।